Hello students, welcome to our YouTube channel Set to Success Spreading Humanity. So students, फिर से समीर सर आप लोगों के सामने आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर। केमिस्ट्री का क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में आप लोगों को आज बताया जाएगा। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर बन चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। बहुत दिनों के बाद ये फिर से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली हर एक दिन आप लोगों का मोबाइल में ये वीडियो आता ही रहेगा और आप लोग देखिए, इसको समझिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स गरीब हो, अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, जो भी फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग करता हो, अगर पढ़ने का चाह है जिस स्टूडेंट को, अगर पढ़ना चाहता है, जो स्टूडेंट कुछ बनना चाहता है, तो अब तो मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा जरा सा भी। आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो बन के आपके सामने आ रहा है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सके। पढ़ना तो अलग बात है, किस रीजन से हम लोग पढ़ते हैं, किस रीजन से आप लोग पढ़ रहे हो, कोई तो रीजन है। पढ़ने का रीजन समझिए, किस रीजन से आप लोग पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ताकि आप लोगों का कंपटीशन आने वाले समय में, आप लोग बैठिएगा ना कंपटीशन में, सभी कोई कंपटीशन में बैठेगा तो यहीं से आप लोगों का पिलर बनना स्टार्ट होगा। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में तो आप लोगों को 90 से अबव, 95 से अबव आएगा ही, बल्कि कंपटीशन के लायक भी आप लोग बन जाइएगा। तो इसलिए ये वीडियो को हर एक दिन देखते रहिए, आप लोग समझिए और कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। बेस कॉन्सेप्ट का गारंटी हम लेते हैं, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बोलिएगा वाह मजा आ गया, धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्लास 9 का एक लेक्चर बन चुका है। वो लेक्चर आप लोग जाके पहले देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या हम लोग पढ़ चुके थे वो बताया जा रहा है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। थॉमसन मॉडल क्या बताया था वो बता चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। एक वाटरमेलन की तरह होता था स्ट्रक्चर। ये चैप्टर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसका नाम क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। मतलब हर एक नया नया साइंटिस्ट आते जा रहा है और अपना स्ट्रक्चर को देते जा रहा है कि एक ये साइंटिस्ट आया स्ट्रक्चर, उसका फेल हुआ तो दूसरा साइंटिस्ट आया। ठीक है, तो सबसे पहला जो था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था। वो क्या बोला था, इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल आइडेंटिटीज है, एटम्स के बारे में बताया था, टूट नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद थॉमसन मॉडल आया, क्या बोला वो, वाटरमेलन की तरह जो हम लोग खाते ना, वाटरमेलन कैसे होता है, ब्लैक सीड को क्या कहा, व्हाइट ये रेड पोर्शन को क्या कहा, वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स ये बताता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग न्यू चलेंगे, क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड आखिर एक एटम्स के बारे में क्या बताया वो हम लोग देखेंगे। रदरफोर्ड के बाद बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड एक यही वीडियो रहेगा और बोर्स मॉडल का एक अलग वीडियो बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स। ये सब आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारा बुक में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स लिखा होगा, बहुत सारा बुक में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ होगा। तो ये दोनों हम लोग कह सकते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अब रदरफोर्ड अब एक्सपेरिमेंट कुछ किया। अब क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखेंगे हम लोग। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये एक टर्म है, पॉइंट है, ये जान लीजिए तभी वो जान पाइएगा। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक सब्सटेंस होता है, मान लीजिए यही एक, मान लीजिए इसको बोले हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेचुरल में नेचुरली कुछ बना होगा, बना हुआ होगा। ठीक है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। ये आप लोग नया टर्म देख रहे हो क्योंकि 9th क्लास में ये नया टर्म है अल्फा। इसको अल्फा क्या कहा जाता है, इसको बीटा, इसको गामा रे। तो रे तो आपको पता ना, रे मतलब कुछ निकल रहा है उससे। ठीक है, तो एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट वो होता है जिससे रे निकले। कौन सा रे निकले, अल्फा बीटा गामा रे निकले। इसके बारे में डिटेल आप लोग सोचिए मत, अल्फा बीटा क्या होता है, ये नाम दे दिया, इसे रे निकल रहा है, उसका नाम दे दिया, उसको हायर क्लास में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कितना 1895 में ये डिस्कवर कब हो गया था, ये एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब डिस्कवर हो गया था, 1895 में। ये
एमसीक्यू में आप लोगों को स्कूल में पूछ सकता है, स्कूल में नहीं पूछेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है ये सब, ठीक है। तो ये कौन दिया था, डिस्कवर कौन किया था, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का, और कब किया था, तो हेनरी वेक्वेरल डिस्कवर किया था 1895 में किया था, ठीक है। तो ये आप लोग जान गए, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज हीलियम, यहाँ पे सिर्फ अल्फा पार्टिकल को ही पढ़ना है, ये सबको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ये इसलिए हम बताएं अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन, क्योंकि ये अल्फा जो पार्टिकल है इसी को लेकर कौन लिया था, रदरफोर्ड लिया था। क्यों लिया था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया था, इसलिए हम इसके बारे में आप लोगों को बताएं। तो यहां से उठाया कौन, अल्फा पार्टिकल लिया, रदरफोर्ड लिया, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया। और अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम आयन से निकलता है, ठीक है। तो अब ये क्या आखिर एक्सपेरिमेंट किया हुआ हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ रेडियो एक्टिव सोर्स, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो इससे अल्फा बीटा गामा रे निकलेगा। तो यहां से अल्फा रे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अल्फा रे निकल रहा है, देखिए निकल रहा है ना अल्फा रे, देखिए अल्फा को इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा रे निकल के जा रहा है। अब ये क्या है, आपका रखा हुआ यहाँ पे, ये है गोल्ड, ये क्या है, गोल्ड फॉइल, आप लोग लिख लें इसको, गोल्ड फॉइल, ये जो है आपका गोल्ड, GOLD गोल्ड फॉइल, ये है गोल्ड फॉइल। अब ये जा रहा है तो गोल्ड फॉइल में टकराएगा, तो ये जैसे टकराएगा, जैसे हम लोग आईना देखते हैं, तो आईना देखते हैं तो हम लोग का फेस नजर आता है, रे आके हम लोग का फेस में टकराया, फिर आईना पास गया तो हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह ये रे निकल के गोल्ड फॉइल में टकराया, तो टकराने के बाद किधर जाएगा ना, टकराया कोई भी, मान लीजिए बॉल फेंकी इधर, तो बॉल टकरा के इधर उधर जाएगा। तो उसी तरह ये रे इसमें स्ट्राइक करेगा तो किधर जाएगा, उसको देखने के लिए एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया, ये जो है स्क्रीन लगाया, कौन लगाया, रदरफोर्ड लगाया, ठीक है। और ये स्क्रीन कैसा था, ये स्क्रीन कोटेड किया था किससे, फास्फोरस से या तो फिर जिंक से, फास्फोरस या तो जिंक से ये स्क्रीन कोटेड है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गोल्ड फॉइल के बिहाइंड में, पीछे गोल्ड फॉइल के बिहाइंड में जिंक या फास्फोरस एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों लगाया गया, तो क्यों लगाया गया, इससे जब रे डिफ्लेक्ट होगा तो वो कैच करेगा, वहीं पे जाएगा, यहां से टकराएगा, इधर से यहाँ मान लीजिए यहाँ टकराया, तो ये पूरा गोल है यहाँ तक, तो ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यही जो है वो कैच करेगा, इसीलिए ये स्क्रीन लगाया गया। तो अब ये था एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक अल्फा पार्टिकल को भेजा, कहाँ भेजा, टकराने के लिए, टकराया, किसमें टकराया, गोल्ड फॉइल में टकराया अल्फा पार्टिकल, और फिर स्क्रीन में आया वो, ठीक है, डिफ्लेक्ट होने के बाद स्क्रीन में आ रहा है ये सब। तो ये करने के बाद रदरफोर्ड क्या देखा वो देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या क्या हुआ एक्सपेरिमेंट। जैसे पानी में हम लोग चीनी मिलाएंगे, चपत्ती मिला देंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज मिला देंगे। अब मिलाने के बाद कुछ कलर मिला देंगे, अब मिलाने के बाद देखेंगे क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, पानी मीठा हो गया या तीता हो गया या नमकीन हो गया। उसी तरह ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भेजा और अब देखेगा क्या क्या हुआ, तो क्या क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सा। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। क्या ऑब्जर्वेशन, क्या देखा और क्या निकला। तो जब ये एक गोल्ड फॉइल रखा हुआ था इस तरह से, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स एलिमेंट है, यहां से जब गया क्या गया, अल्फा रे, क्या गया, अल्फा रे गया, ठीक है। तो जब ये अल्फा रे गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हाँ बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, जा रहा था और पास हो जा रहा था, गोल्ड फॉइल से क्या हो जा रहा था, पास हो जा रहा था। मतलब अगर कोई भी चीज
इसमें टकरा रहा है और ये पास हो जा रहा है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉइल। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द गोल्ड फॉइल आर एम्प्टी। ये क्या है, एम्प्टी स्पेस। गोल्ड फॉइल में जो भी स्पेस है, ठीक है, वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, मतलब खाली है तब ना अंदर से पार हो जा रहा है। अगर मान लीजिए इसको स्ट्राइक कराएंगे इसमें, तो ये रुक जाएगा, ये खाली रहेगा अंदर से तब ना पार हो जाएगा। तो हर बहुत सारा अधिकतर पार्टिकल क्या हो रहा था, गोल्ड फॉइल से पास हो जा रहा था। तो इससे हम लोग क्या पता चला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द गोल्ड फॉइल आर एम्प्टी, ठीक है। फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे हम एक दिखा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि एक ही भेजा, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल भेजा। तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, जाके टकरा के इधर आ जाता, मतलब स्मॉल एंगल बना रहा था। तो स्मॉल एंगल, कुछ एंगल मान लीजिए 15 डिग्री या कुछ भी एंगल मान लीजिए, तो ये बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद एक स्मॉल एंगल बना रहा था। तो इससे पता क्या हमको चलता है कि इसका गोल्ड फॉइल के अंदर एक न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस, NuCleus, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव क्या कहता है, रिपेल करता है। तो जब ये एंगल बना रहा है, मतलब टकराने के बाद कुछ स्मॉल एंगल बना रहा है, तो स्मॉल एंगल बना रहा है, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है हमको यहाँ पे दूसरा नंबर का क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो जगह ले रहा है वो बहुत ही कम जगह ले रहा है। सबसे पहले तो सारा पार हो जा रहा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, पास हो जा रहा है, तो इससे पता चला कि एम्प्टी स्पेस है। दूसरा क्या है, कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इससे हमको क्या पता चला कि हाँ न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस बहुत कम जगह ले रहा है, ठीक है। तीसरा क्या, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे केम, मतलब 12,000 अल्फा पार्टिकल को भेजा, तो उसमें से एक अल्फा रे जो था वो जिस डायरेक्शन में गया वही डायरेक्शन में वापस आ गया। मतलब ये डायरेक्शन, मतलब ये जो गया अल्फा रे गया यहाँ पे, और ये जा रहा है, ठीक है, तो यही टकराने के बाद फिर वापस यही डायरेक्शन में आ गया। कितना, 12,000 अल्फा पार्टिकल भेजा, तो एक अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्शन में गया वही डायरेक्शन में वापस आ गया। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला कि एक एटम्स के मॉडल में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कम जगह लेता है, मतलब उसका रेडियाई आप लोग को समझ में आता होगा, मतलब बहुत छोटा है। तब ना 12,000 रे भेजे तो एक वापस आया, मतलब यहां से टकरा के एक वापस यहाँ पे गया और न्यूक्लियस से टकराया और वापस चला गया। तो ये हम लोग का था ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ये एग्जाम में आता है, यहाँ पे दोनों साथ में लिख दिए आप लोगों को, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब ये जानने के बाद अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, मॉडल के बारे में जानने के लिए। ये क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा, मॉडल देने के लिए, अपना एक मॉडल देने के लिए। किसका मॉडल, एटम्स का मॉडल देने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर रदरफोर्ड कैसा मॉडल दिया एटम्स का। आइए हम लोग, ये आप लोग लिख लीजिए, मॉडल बना के दिखाते हैं कि रदरफोर्ड कैसा मॉडल दिया था अपने एटम्स का मॉडल, ठीक है। देखिए ये स्क्रीनशॉट आप लोग। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे मॉडल, रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन आप लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या है न्यूक्लियस में, ये इस तरह का मॉडल बनाया रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद। पॉजिटिव चार्ज अंदर है, हम बताए थे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो एक्सपेरिमेंट किया था तब ना बताया था। एक बाउंस बैक हुआ था जो 12,000 में एक बाउंस बैक हुआ था, उससे पता चला था क्या कि न्यूक्लियस होता है सेंटर, मतलब सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेंटर में ले लिया वो, ठीक है। और क्या किया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, और नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये कौन बताया था, रदरफोर्ड बताया था। सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का ये जो था
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ये पहले ही साइंटिस्ट जो था इन्वेंशन कर चुका था। आप लोग बोलिएगा कि ये तो हम लोग नहीं देखे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया सर? तो नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोला जाता है, ये पहले ही डिस्कवर साइंटिस्ट कर चुका था। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ, क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियस का डिस्कवर कैसे हुआ? तो यही रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। तो न्यूक्लियस यहाँ पे रखा और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये एटम का स्ट्रक्चर है और अधिकतर एटम में जो होता है अंदर का स्पेस वो खाली होता है। कैसे पता चला खाली होता है? क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास्ड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो है पास हो जाएगा गोल्ड फॉइल से, तो नहीं पता चलेगा कि खाली खाली जगह। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब ये दे दिया, इसके बाद भी आया एटम का स्ट्रक्चर, तो मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट था, इसमें कुछ खामियां था, ड्रॉबैक इसको बोला जाता है। तो ड्रॉबैक क्या था? व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम? क्वेश्चन आएगा क्या है ड्रॉबैक रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्या है ड्रॉबैक? तो सबसे पहले ये जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कभी पूछ लेता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है? मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेगा? आपस में रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सन होगा ये दोनों के आपस का बीच में, ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो रिपल्सन होता है। तो क्या है? लॉस एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, ये पहले ही दिमाग लग चुका है साइंटिस्ट लोग के थ्रू से, अब हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा गोल गोल। ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूमते रहेगा, घूमेगा तो इस दोनों के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा? एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली लॉस होते रहेगा, घूमते रहेगा, रिपल्सन होते रहेगा, एनर्जी लॉस होते रहेगा। एनर्जी लॉस होते होते ये क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो ये एटम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम खत्म नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो थ्योरी था रदरफोर्ड का वो गलत हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की मदद से इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत साबित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? एटम्स वुड कोलैप्स इन 10 टू द पावर -8 सेकंड। मतलब एटम्स कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना सेकंड में खत्म हो जाएगा? 10 टू द पावर -8 सेकंड में खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन कोलैप्स नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल दी, एटम्स क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स नहीं देखा जा रहा था, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। अब ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट तो बता दिया, कौन बताया? रदरफोर्ड बता दिया कि ऑर्बिट होता है। किसकी चारों ओर ऑर्बिट होता है? न्यूक्लियस की चारों ओर ऑर्बिट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 5 रख दें, 10 रख दें, 15 घूमेगा, कितना घूमेगा? वो बताया ही नहीं रदरफोर्ड। तो इससे क्या हुआ? इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत हो गया। इसके बाद जो आया एक्सपेरिमेंट वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये आप लोग समझ गए रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब यहाँ पे रदरफोर्ड क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था ना, गोल्ड लेके एक्सपेरिमेंट किया था। तो आएगा क्वेश्चन कि रदरफोर्ड आखिर गोल्ड लेके क्यों किया था, एल्युमिनियम फॉइल क्यों नहीं लेके किया था? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो क्यों गोल्ड फॉइल लेके किया था? तो गोल्ड इज मेल्यूबल, गोल्ड इज मेल्यूबल। गोल्ड को बहुत पीट पीट के हम लोग पतला कर सकते हैं, अब वो मेल्यूबल है। गोल्ड इज, इतना आंसर लिखिएगा, गोल्ड इज मेल्यूबल, दैट्स व्हाई रदरफोर्ड टेक फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। गोल्ड जो है वो मेल्यूबल है, इसलिए रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को ही सिलेक्ट किया। अगर क्वेश्चन इस तरह भी पूछा एल्युमिनियम को लेके कर सकता था एक्सपेरिमेंट, तो यस एल्युमिनियम को भी लेके कर सकता था, लेकिन एल्युमिनियम से अच्छा है गोल्ड फॉइल, इसलिए गोल्ड को लेके क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड में
ये वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।